इस साल पिछले 4 महीने में जनवरी से लेकर अप्रैल तक करीब 40 से 45 करोड़ के मूल्य के बराबर की रिकवरी हुई है। इसमें से करीब 60 से 70% पटना के पूर्वी क्षेत्र में हुई है। पुलिस की कार्रवाई के कारण ये जो पूरा नेक्सस है इसको एक चोट पहुंचा है। कारोबार में काफ़ी कमी भी आई है। इसके लिए मेरे द्वारा एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है जिसमें 5 यंग बैचेस के SHOs है, जिसमें चित्रगुप्त नगर SHO है। जब भी हमें कोई रिकवरी मिलती है, रिकवरी होती है, तो उसके पूरे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को एनालाइज किया जाता है। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी के बाद लगातार सूखा नशा का कारोबार राजधानी पटना में फलता फूलता जा रहा है, लेकिन इन कारोबारियों और अवैध कारोबार के खिलाफ ईस्ट SP परिचय कुमार ने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है और हालिया दिनों में बड़े पैमाने पे ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सर खुद मौजूद है। सर, जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी के बाद जो सूखा नशा का कारोबार है, जो अवैध कारोबार है, वो लगातार फलता फूलता जा रहा है और इसको लेके जो युवा हैं वो शिकार बनते जा रहे हैं। लेकिन आपने जब से प्रभार संभाला है, बड़ी कार्रवाई की है, लगातार क्विंटल तक माल बरामद हुए हैं, कई तस्करों को गिरफ्तार हुआ है। आखिर ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। आखिर ये पूरा नेक्सस जो है सर वो कहाँ तक फैला हुआ है? जी, बिहार पुलिस और पटना पुलिस लगातार सभी प्रकार के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जो आप जिसको आप बोलते हैं सूखा नशा, जिसमें आपका हेरोइन हो गया, स्मैक हो गया, गांजा हो गया, साथ ही साथ आजकल कफ सिरप और जो इंजेक्शन है ये भी प्रचलन में था, तो इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई है। एक जो हमारे पास एस्टिमेट के हिसाब से पूरे पटना ज़िले में करीब इस साल पिछले 4 महीने में जनवरी से लेकर अप्रैल तक करीब 40 से 45 करोड़ के मूल्य के बराबर की रिकवरी हुई है। इसमें से करीब 60 से 70% पटना के पूर्वी क्षेत्र में हुई है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार रिकवरी हो रही है और जो हमें इनपुट मिला है इससे यह भी स्पष्ट है कि इस पुलिस की कार्रवाई के कारण ये जो पूरा नेक्सस है इसको एक चोट पहुंचा है और इसके कारोबार में काफ़ी कमी भी आई है। इसके लिए मेरे द्वारा एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है जिसमें 5 यंग बैचेस के SHOs है, जिसमें चित्रगुप्त नगर SHO है, सुल्तानगंज SHO है, बहादुरपुर SHO है, मुसल्लपुर SHO है और गोपालपुर SHO है। ये सभी मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और ये सीधा इस कार्रवाई के बारे में मुझे रिपोर्ट करते हैं। ये गिरोह लगातार फलता फूलता जा रहा है। पटना पुलिस ने भले ही इसको लेके कार्रवाई की हो, मुहिम चलाया हो और कहीं ना कहीं ऐसे जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उनके कमर को तोड़ा गया, लेकिन सर सबसे बड़ा चीज़ है कि ऐसे जो कारोबारी हैं वो अवैध तरीके से जो कारोबार कर रहे हैं और इनका गिरोह जो है वो ग्रामीण इलाकों में भी लगातार फैलते जा रहा है। और अगर इस तरह का कारोबार हो रहा है तो जो आम जनता है वो किस तरह से सूचना दे सकती है उनकी सूचनाओं को? जी, लगातार इन पे चोट की गई है। रिकवरी के साथ साथ बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई है। उसमें से कुछ ऐसे भी अपराधकर्मी हैं जो इस पूरे सप्लाई चेन में ऊपर के लेवल के हैं, जो करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे थे। जहां तक जनता को इन्फॉर्मेशन देने की बात है तो ये जनता को इन्फॉर्मेशन सीधे लोकल थाने को दे सकते हैं, SDPO को अपने दे सकते हैं। पटना पूर्वी SP का जो ऑफिशियल नंबर है 9031825814, उस पर भी आप कॉल या व्हाट्सएप करके सूचना दे सकते हैं। साथ ही साथ आप 112 पे भी कॉल कर सकते हैं। तो जनता के पास विभिन्न माध्यम है। अगर जनता के पास इसका कोई फ़ोटो वीडियो भी मिलता है तो वो भी इस पर शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे गिरोह के जो मास्टरमाइंड रहते हैं, जो गिरोह के गुर्गे रहते हैं, उनको देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा वो युवा को इस्तेमाल करते हैं, युवा बेचते हैं और कॉलेज के छात्र या स्कूल के छात्र उन्हें कहीं ना कहीं इसकी लत लगाई जा रही है, शिकार बनाया जा रहा। आखिर क्या वजह है सर कि बिहार की राजधानी पटना में इतने बड़े पैमाने में पूर्वी क्षेत्र में जो लगातार इंजेक्शन बरामद होता है, गांजा बरामद होता है या स्मैक वगैरह बरामद होता है, आखिर ये पूरा माल कहाँ से आ रहा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वहाँ तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुँच पाते? जब भी हमें कोई रिकवरी मिलती है, रिकवरी होती है, तो उसके पूरे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को एनालाइज किया जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार रिकवरी हो रही है। इसमें से बहुत सारी रिकवरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक रिकवरी होने के बाद अनुसंधान में जो तथ्य निकल कर आए उसके बेसिस पे अगली रिकवरी की गई, उसके ऊपर के चेन के जो अपराधकर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। तो लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक सोसाइटी से ये नशे को ख़त्म करने का सवाल है तो पुलिस तो प्रयासरत है, इसके साथ साथ सोसाइटी की भी इसमें मदद लगेगी। स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, जो
पेरेंट्स है हो गए, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों को गाइड करे, उसे उन्हें इस टाइप के नशे से बचाए। और ऐसा कुछ उन्हें लगता है कि वो कहीं से मना करने के बावजूद भी ऐसा कोई कार्य कर रहा है, तो जो सप्लायर है, सप्लायर के बारे में अगर उन्हें कोई भी जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना पटना पुलिस को दे, निश्चित रूप से कार्रवाई की। कई दर्जनों कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है, आपको क्या लगता है सर कि ये पूरा नेक्सस जो है वो बिहार की राजधानी पटना के साथ अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है, पूरा रैकेट नेपाल से ऑपरेट हो रहा है क्या? जी, अब अभी तक नेपाल वाली बात तो निकल कर नहीं आई है। हाँ, परंतु ये है कि जैसे हमने बहुत सारे कफ सिरप हज़ारों लाखों बॉटल्स जो बरामद किए हैं, तो उसमें कुछ की मैन्युफैक्चरिंग हिमाचल प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चर्ड है, कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से चेन्नई से होकर आया है। तो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से इसका लिंकेज तो है, और जैसा भी अनुसंधान में निकल के आ रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। चलिए, सीधे तौर पे पूर्वी एसपी परिचय कुमार जी थे, लगातार बड़ा मुहिम चला रहे, बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि लगातार ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ होते जा रहा है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार पटना।